हिंदी व्याकरण के कक्षा में आज हम लोग संधि पे चर्चा करेंगे। देखिए वर्णमाला कंप्लीट हो गया है और आप सभी लोग कोर्स पे मत दौड़िए। व्याकरण को लेकर के कोर्स पे मत दौड़िए, सिर्फ पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी कोई परीक्षा अगर हुई होगी तो ये कोई जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। जो पाठ्यक्रम आपसे पढ़ाया जा रहा है उसको मन से पढ़िए, तैयार करिए। ये नहीं कोई परीक्षा आया 10 दिन पढ़ लीजिए, आपका नहीं सिलेक्शन हुआ नहीं पढ़ेंगे, ऐसे रिजल्ट नहीं बनते हैं। रिजल्ट हमेशा समय दीजिए उस पर। कुछ स्वास्थ्य हमारे खराब होने के कारण कुछ क्लासें नहीं चल पाई थी, आप सभी लोग को मालूम होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने परीक्षा दिया बिना पढ़े, तो उसको पढ़िए मेहनत से, ध्यान दीजिए। अगर हमको संधि पढ़ना है, संधि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। संधि से प्रश्न आते हैं और कभी कभी 4-4 सवाल पूछे जाते हैं। वर्णमाला से अगर 2 आया तो 4 प्रश्न संधि से आ गए, 6 प्रश्न नहीं हो गया आपका। अब देखिए संधि क्या है। ये देखा जाए संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी व्याकरण में संस्कृत भाषा का शब्द या तो संधि है या तो लिंग है, जो प्रवक्ता की परीक्षा में आया था। जो आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, चाहे जो परीक्षा आप दीजिए, चाहे सिपाही दीजिए, चाहे यूपी दरोगा दीजिए, चाहे बिहार सिपाही दीजिए, चाहे बिहार दरोगा दीजिए, चाहे यूपी में लेखपाल दीजिए, कोई यूपी अधीनस्थ की भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, हर जगह काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप एक परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। संधि सब के लिए है। और मैं समझाना चाह रहा हूं, 2 वर्णों के मेल से, देखिए शब्द नहीं कहा जा, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो विकार माने परिवर्तन होता है, इसको परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो इसके भेद हैं। भेद 3 होते हैं। 3 भेदों के नाम क्या है? एक है स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि। तो आपका जो स्वर संधि है, इसके 5 भेद होते हैं। देखा जाए स्वर संधि क्या है? स्वरों के मेल से होने वाले विकार से जो परिवर्तन होता है, स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। विकार माने परिवर्तन, स्वर का मेल होगा। संधि में 2 वर्णों का मेल होगा और स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा। तो 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो अब देखना है स्वर संधि क्या है। स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि,
अयाद स्वर संध। अयाद स्वर संध, दीर्घ स्वर संध, गूढ़ स्वर संध, यड़ स्वर संध, वृद्ध स्वर संध, अयाद स्वर संध, ये पांचों हम लोग को पढ़ना है। और एक है व्यंजन संध। अब व्यंजन संध का एक भेद हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया, और तीसरा क्या होगा? विसर्ग संध। विसर्ग संध ये मैं आपको खाका बना रहा हूं। परीक्षाओं में स्वर संध के नियम पूछे जाते हैं और उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो स्वर, जैसे व्यंजन में स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संध। व्यंजन में स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संध। फिर देखिए विसर्ग क्या है? विसर्ग में स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संध। अब हमको देखना है थोड़ा बस 10 सेकंड आपका समय लेना चाहेंगे। अब हमको यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? एक बार यूपीएससी में पूछा गया था स्वर संध के कितने भेद, कुछ लोग 3 लगा दिए गलती से। भैया संध के 3 भेद हैं, स्वर संध के 5 भेद हैं। और देखिए हमारे प्रश्न स्वाभाविक है यहां से पूछ सकते हैं ज़्यादा। कभी कभी स्वर संध से ही 3-4 सवाल पूछ लेते हैं, और कभी 2 स्वर का, 1 व्यंजन का, 1 विसर्ग का पूछे थे। व्यंजन के बहुत सारे नियम हैं, वहां से सवाल आते हैं। अब हमको देखना है, देखिए इस तरह के हमें, मैंने आपको क्या बताया? वर्णमाला बताया। देखिए अगर हमारे साथ व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है सिर्फ जो है जितना पढ़ाए उतने पढ़िए। अगर आपको अच्छा करना है तो अगर हम 2 क्वेश्चन वर्णमाला का पढ़ाए और 4 सवाल संध का पढ़ा रहे हैं तो आप पर्यायवाची भी पढ़ते रहिए किताबों से, किताब से पर्यायवाची पढ़िए, 2 क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। विलोम पढ़ते रहिए, 2 क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा। तो 4 ये पढ़ रहे हैं, 2 4 4 8 प्रश्न ही हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अगर हमारे कुछ चीज़ें नियम पे पढ़ रहे हैं, सिद्ध करने वाला पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें समझाने वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप अभ्यास करने वाला भी 1 घंटा पढ़िए। देखिए आप बहुत अच्छा करेंगे। ना समझ में आए वर्तनी ही लिखते रहिए। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, कवित्री कैसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, सदृश कैसे लिखा जाएगा, इस तरह भी आप प्रश्न देख सकते हैं। तो आप देखिएगा हमारे संध के जो हमने खाका बनाया है इसी पे हम लोग वर्क करेंगे, इसी पे हम लोग समझेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए हमारे पढ़ाने के तरीके हटके होंगे। हम दौड़ा के नहीं पढ़ाएंगे। दौड़ाने का मतलब आपको कंपटीशन से पीछे करना है, बाहर। सिर्फ आपको समझना, ऐसी पढ़ाई करिए जो आप ऐसा नोट्स बनाइए जो किताब भी ना उठाने पड़े ज़्यादा, उसी से काम चल जाए। इसलिए हमारे जो संध हैं, संध को कैसे पूछा जाएगा? संध किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। संध कहते हैं किसे? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संध कहते हैं। संध के कितने भेद हैं? 3। स्वर संध, व्यंजन संध, विसर्ग संध। स्वर संध क्या है? स्वरों के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संध कहते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन में स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संध। विसर्ग संध क्या है? विसर्ग में स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं विसर्ग संध। स्वर संध के भेद कौन कौन है? 5। दीर्घ स्वर संध, गूढ़ स्वर संध, वृद्ध स्वर संध, यड़ स्वर संध, अयाद स्वर संध। समझ में आया? तो ये हमारे आज के क्लासें हैं और जो आपको बताया गया कि इस तरह के हमारे संध के टॉपिक पढ़ेंगे, संध को समझाएंगे, उसके बाद इसके बाद विराम चिन्ह समझाएंगे आप लोगों को।
फिर इसको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय बताते हुए आपके एक एक टॉपिक समझाया कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, अव्यय क्या है। बहुत सारे संत के सवाल ऐसे आते हैं, पवन में कौन संत? अयाद। अत्याचार में कौन संत? यण। फिर कहेंगे विद्यालय में कौन संत? दीर्घ। नदीस में कौन संत? दीर्घ। पावक में कौन संत? अयाद। विष्णु में कौन संत? अयाद। स्वागतम में कौन संत? यण संत। सदैव में कौन संत? वृद्धि संत। सज्जन में कौन संत? व्यंजन संत। वयोवृद्ध में कौन से संत? विसर्ग संत। इस तरह भी, लेकिन हमको नियम से समझना है। समझ में आ रहा है? तो कम से कम आप लोग आज संत के बारे में इतना खाका जान समझे। अब हमको इसको नियम बताते हुए आगे की क्लासों में इसको बताएंगे। देखिए, आप लोग मिनट न देखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखिए। हमको पढ़ना कैसे, वो तरीके बता रहे हैं। हमको इस पे 5 पढ़ना है, व्यंजन के बारे में पढ़ना, नियम, विसर्ग के नियम पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारी क्लासें इतनी ही होंगी। ठीक है, और आगे शेष क्लासें आपको